गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। विचार की बात चल रही है और कल आपको बताया जा रहा था विचार को विचार के साथ जोड़ा जाए। विचार एक धारा है, शक्ति है, परंतु जैसे जैसे वो धाराएं आपस में मिलती जाती हैं वैसे ही वैसे वो प्रचंड रूप को धारण करती जाती हैं। व्यक्ति की कमजोरी विचार की कमजोरी होती है। मैं दोबारा से एक बात को कहूंगा, कौन सा काम कठिन और कौन सा काम कमजोर, हल्का, किस काम को करने में आपको रस और किस काम को करने में आपको दिक्कत पैदा होती है। इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है। अब इन्हें दो भाग में ही लेकर के चलिए। एक आदमी को डाक टिकट लगाने का काम दिया जाए और एक आदमी को ऐसा काम दिया जाए जिसमें दिमाग पर बोझ हो। तो दोनों काम में अंतर है। एक काम सरल है और एक काम कठिन है। यहां मैं एक बात कहूंगा, जो व्यक्ति जितनी जिम्मेदारी को उठाने की क्षमता रखता है, अंदर से सुन लेना शब्द को, जो व्यक्ति जितनी जिम्मेदारी को उठाने की क्षमता रखता है वो उतना ही ताकतवर है। शरीर से कोई व्यक्ति कितना ही ताकतवर हो, पर अगर विचार से ताकतवर नहीं है तो वो डाक टिकट लगाने का काम ही उसके लिए बोझ हो जाएगा। अर्थात जिसमें कर्म की भावना ना हो और उससे कर्म को करने के लिए कहा जाए तो उसे उस कर्म को करने में जोर पड़ता है। अब अंदर से एक बात को सुनना, जो शब्द बोल रहा हूं उस शब्द को पकड़ना। पतन का काम, उत्थान का काम। आदमी अपनी सोच से अपना पतन करता है। अंदर से देखना, पतन के कार्यों में मन कितना एकाग्र हो जाता है। अंदर से देखो, अंदर से। और क्यों हो जाता है? क्योंकि उसे उसमें रस आने लगता है। जिस बेटा योगेश काम के प्रति जागरूकता तो आप कह सकते हैं, परंतु जागरूकता कहना बेटा एक उपयुक्त शब्द नहीं है। जिस कार्य में आपको रस आता हो, आपके विचारों को रस आता हो, विचारों की एक रील का तारतम्य आपके अंतःकरण के साथ जाकर के जुड़ता हो, हां शकुंतला, रुचि से जिस कार्य को कर रहा है
रुचि से जो व्यक्ति जिस कार्य को कर रहा है उस कार्य में उसको रस आएगा और एकाग्रता भी आएगी। जिसमें रस आएगा उसमें एकाग्रता भी आएगी। जिस तरह से, भाई निर्णय पर आ जाइए, जिस तरह से एक बच्चा लेंस को लेकर के सूर्य की किरणों को एक जगह इकट्ठा कर देता है, वहां पर आग लग जाती है। ऐसे ही कर्म में कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, बेटा ये भी एक बात मैं इसको मना तो नहीं कर सकता रीता कि आनंद की अनुभूति हो, परंतु वो उसका एक अंतिम परिणाम है। आनंद की अनुभूति उसका एक अंतिम परिणाम है। या मैं दूसरे शब्दों में कहूं, आप भी अपने हैं, जीवन भी अपना है, आप कर लीजिए आनंद की अनुभूति, परंतु ऐसे हो नहीं सकेगी जब तक विचार की एकाग्रता नहीं आएगी, विचारों को घनीभूत करना आपको नहीं आएगा, तो जो मुसीबतें आपके सामने खड़ी हैं उनसे कैसे आप निजात पा पाएंगे। जो समस्याएं आपके सामने खड़ी हैं उनसे छुटकारा कैसे पाएंगे। और यहां एक बात और कहूंगा, बुराई हमेशा बखेरती है, बुराई हमेशा बखेरती है। पुलिस वाले कहीं कोई झगड़ा या कोई बात हो जाए तो सबसे पहले पब्लिक को भगाते हैं। जब वो अकेले रह जाते हैं फिर उनसे पूछताछ करते हैं। विचार की एकाग्रता जब तक नहीं आएगी विचार में उथल पुथल रहेगी और विचार एक जगह टिकेगा नहीं। विचार एक जगह टिकेगा नहीं। आप कुछ कर लीजिए। अब यहां पर मैं आज तो नहीं सिखा पाऊंगा, पर कल मेरा मन है, क्योंकि कल 29 है, धीरे धीरे मैं आपकी उन क्षमताओं को जागृत करने का मेरा मन है कि वो क्षमताएं आपके अंदर जागृत हो जाएं। जो परिस्थितियां आपके सामने आए, आप इतने सक्षम हो। याद रखना, धन दौलत रुपया पैसा रिश्ते उस समय कोई काम नहीं आएगा जब व्यक्ति के ऊपर मुसीबत आती है। जब व्यक्ति के ऊपर मुसीबत आती है तो अपना ही आपा, अपना ही सत्य स्वरूप उसको झेल पाता है। प्रकृति की प्रक्रिया जो परिवर्तन है वो सुनिश्चित है। अगर हम ये भी मान लें कि कल आज जैसा रहा है कल से आगे भी ऐसा ही रहेगा, परंतु यदि आपने अपने आप को परिवर्तित कर लिया तो आपका जीवन बदल जाएगा।
रीता, ये बात है सही। अगर विचारों में परिवर्तन आएगा तो एक समय ऐसा आएगा कर्म को करने में आपको आनंद आएगा, और हर उस काम को करने में आनंद आएगा जिनमें मुसीबत ही मुसीबत होंगी। यहां मैं एक बात कहूंगा कि जीव अपने ही कर्मों का, जिसको भाग्य कह रहे हैं, उसका सफाया कर रहा होगा, उसका सफाया कर रहा होगा। इतने दिन की जमी हुई ये कालक गंदगी, ये हमको छुटानी है। सांसारिक जितने रिश्ते हैं वो शरीर से शरीर के रिश्ते बन करके रह गए हैं, जो दिखावी हैं केवल। जिस तरह से माता पिता अपने बच्चे के दुख को अपने ऊपर ले लेते हैं, बटा लेते हैं, परंतु बच्चे को कोई दुख नहीं होने देते, उस ही तरह से हमें भी अपनी स्थिति को ऐसा बनाना पड़ेगा और वो बनेगी तो केवल एक चीज से बनेगी, विचार की शक्ति। हमारा विचार हमारी शक्ति बन जाए, और वो शक्ति निर्भर करती है एकाग्रता। एकाग्रता, बिना एकाग्रता के मन में बल पैदा नहीं होता। कोई नहीं कर सकता बेटा ललिता, बिल्कुल कड़वी सच्चाई है। आपका अपना आपा ही आपके काम आएगा बेटा। अंतरंग में घुस करके देखिए कौन है जो आपके अंतरंग में घुस करके अपनी शक्ति आपको दे दे। सब ध्यान से सुन लो, ये बिटिया ने जो सवाल लिखा है, जो जवाब दिया है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। आपके अंतरंग में घुस करके, मैं कह रहा हूं, घमासान युद्ध हो रहा है, और होते हुए घमासान युद्ध में कौन अपनी तलवार लेकर के अपने सर को कटाने के लिए आए, वो ही हो सकता है जो आपसे अनंत लगाव करता है, जो आपसे अनंत लगाव करता है, वो ही केवल आपके काम आ सकता है। और जो मैं फिर से कह रहा हूं, अगर कोई साथ देने वाला बन जाए, अगर कोई साथ देने वाला बन जाए तो हिम्मत दुगनी नहीं, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर वो साथ, हां बेटा योगेश यही कह रहा हूं, इसलिए गुरु ही केवल एक मुसीबत के समय पर सहारा होता है। जो आत्म भाव को नहीं खोता, आप अपने मन से संसार को ग्रहण करते हैं, बोलो हां या ना। आप अपने मन से, अपनी इच्छा से संसार को ग्रहण करते हैं, ऐसे ही भक्त को भगवान भी अपनी इच्छा से ग्रहण करते हैं। मैंने कल बताया था, एक मन आपका, एक महामन।
एक बुद्धि आपकी, एक महाबुद्धि जिसको ऋतंबरा प्रज्ञा बोलते हैं। अगर उसके साथ हमारा कनेक्शन हो जाए विचार के द्वारा, तो वो शक्ति हमारी शक्ति में अवतरित हो। जो जब तक कार्य हमें दिया गया है, या रविवार से आप अनुष्ठान के कार्य को करेंगे, वैसे तो हमारा अनुष्ठान वर्ष के वर्ष सदा से चलता आ रहा है। हमारा हर सदस्य हर वक्त अनुष्ठान में ही रहता है। उससे क्या है, निरंतर शक्ति का स्रोत हमारे साथ जुड़ा हुआ रहता है। संसार के व्यवहारिक कार्यों में एकाग्रता रहनी चाहिए। उस एकाग्रता के कारण सजगता रहती है। विचार अंदर से चैतन्य रहता है। क्रियाशील होने के कारण स्वभाव का अंग बनता है और हमारे व्यवहार को बनाता है। परमार्थ के कार्य करके वशिष्ठ, वाल्मीकि, व्यास ये ऋषि के पद को प्राप्त कर गए। दलीप, मानदाता, नल, अशोक, जिन सबको पैसे की भूख थी, संपत्ति की, वैभव की भूख थी, विश्वामित्र, परंतु जब परम सत्ता के साथ जाकर के जुड़े तो वो कितने बड़े व्यक्ति बन गए। धर्म उपदेशक बन गए। इस विचार की एकाग्रता के कारण क्रॉमवेल, इंग्लैंड का, संपूर्ण इंग्लैंड का राज्य उनको मिल गया। विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी बन गई। ये विचार की एकता का, एकाग्रता का चमत्कार है। अपना निर्माण अपने बल पर, अपना निर्माण अपने बल पर, अपने आप को एकाग्रता की तरफ चलाएं। हम संसार के रसगुल्ले खाते रहते हैं। हम संसार के रसगुल्ले खाते रहते हैं। संसार के प्रति, भोग के प्रति हमारे अंदर विचारों के तूफान उठते रहते हैं। एकाग्रता ये आत्मिक गुण है। उन कमियों को जो हमारे परम लक्ष्य की तरफ हमको नहीं जाने देती, उस मैल को हमको धोना है। उस मैल को हमको धोना है। ईश्वर ही हमारा सच्चा साथी है, जो शुरू से अंत तक हमारा साथ निभाता है। हमसे कुछ नहीं चाहता, परंतु हमको देता है। ध्यान मुद्रा में जाएं।
जो हमको निरंतर दे रहा है उसी का ध्यान। ध्यान से सुन लीजिए, जो निरंतर हमारी बुराइयों को ले रहा है, हमारी कमियों को ले रहा है, हमारे पापों को ले रहा है, उसी का ध्यान, और निरंतर अपनी शक्ति हमको दे रहा है, उसी का ध्यान। ध्यान मुद्रा। मैं तो कहूंगा सूर्य की शक्ति जो कल धरा पर उतरेगी, उसकी परिकल्पना करिए। सारा अनुशासन उसी का होगा। ध्यान मुद्रा। शक्ति का शक्ति पर अवतरण, शक्ति का शक्ति पर अवतरण। जैसे बूंद को उठा करके सागर में डाल दिया, चिंगारी को उठा करके भट्टी में डाल दिया सुरक्षित रखने के लिए, ध्यान मुद्रा। अंतस की गहराई, एकाग्रता, अपने हर कार्य को सर्वोत्तम विधि के साथ करने की भावना, बेगार ना टालना, कर्म के प्रति जागरूकता, ओ सर्वत्र ईश्वर की शक्ति, ओम भूर्भुवः स्वः। सर्वत्र ईश्वर की शक्ति, अच्छाई, हर कलंक, हर विचार में से हर कलंक को हटाइए। विचार का निर्माण, निर्माण की कला,
विचार में शक्ति के अवतरण की कला, एकाग्रता, एकाग्रता। ओम भूर्भुवः स्वः। विचार की एकाग्रता। ओम भूर्भुवः स्वः। आत्मभाव। केवल उन्हीं तत्वों को अपने विचार में समाविष्ट होने दीजिए जो आपका भला करें, और भले विचारों को अपने हृदय में प्रविष्ट कराएं। 2 चरण बनाए हैं। उन तत्वों का प्रवेश जो आपको हीनता की तरफ ना ले जाने दें, और उन विचारों को अपनी चेतना में प्रवेश। बारीकी में जाएं, सूक्ष्म में जाएं। एक बात को मन से लगा लें, हीन विचार, गंदे विचार, निकृष्ट विचार, उनको रखना खतरे से खाली नहीं है। शुद्धता, पवित्रता, आदर्शवादिता, एकाग्रता। भूर्भुवः स्वः। जर्रा जर्रा, कण कण उसी भाव से प्रेरित, उसी भाव से प्रेरित। सूक्ष्म को पकड़िए, सूक्ष्म को पकड़िए। जो तुम्हारे हित में है उसको ही आने दें। परंतु जो स्वभाव का अंग बना हुआ है, अब उसको बाहर निकालना है। बुराइयों, पापों से बाहर आना है। शक्ति का अवतरण, शक्ति का स्रोत जो हमारे विचारों के अंदर उतर जाए, अवतरण। तस्य वितुर्वरेण्यम, उसके गुण को, उसके तेज को अपने तेज में समाहित करें, उसका समावेश करें।
तस्य वितुर्वरेण्यम् तस्य वितुर्वरेण्यम्। झूठ मूठ मत करना, नहीं तो बाहर की क्रियाएं होती रहेंगी, अंदर से करना। तस्य वितुर्वरेण्यम्। गुरु के प्रति आपका जितना लगाव होगा, समर्पण उतना ही होगा। अब यहां पर काम आएंगी वो बातें जो पहले आपको समझाई गई हैं। गरुड़ पुराण में यमराज के किले का वर्णन किया गया है, जो सुदृढ़ बाउंड्री से घिरा हुआ है, सुदृढ़, जिसको कोई, जो अभेद्य है, जिसको कोई नहीं तोड़ सकता। कर्म के फल उनको सबको भोगना पड़ता है। अभेद्य, अकाट्य आत्म अनुशासन ही वो शक्ति है जिसको कोई नहीं काट सकता। वज्र का बना हुआ है, आपको भी वज्र का बनना है। तस्य वितुर्वरेण्यम्। तस्य वितुर्वरेण्यम्। वज्र बनाइए। भर्गो देवस्य धीमहि। ऋषि ने अपनी हड्डियों को दान करके उनसे वज्र बनवाया, जिससे असुरता को मारा गया। दधीचि ऋषि की तरह से आपके संकल्प भी वज्र बन जाएं। भर्गो देवस्य धीमहि। भर्गो देवस्य धीमहि। आत्म भाव का जागरण। भर्गो देवस्य धीमहि। अच्छे विचारों का अवतरण, भर्ग कर दें अपने आप को। बुराई आपके हृदय पटल पर कोई काम ही ना कर पाए। बुराई की गति बंद, संकल्प की शक्ति शुरू। परसों अनुष्ठान शुरू होगा। अपने संकल्पों को मजबूत करने के लिए विचारों की एकाग्रता,
एकाग्रता। भर्गो देवस्य धीमहि विचारों को भर कर दें, तपा दें। भर्गो देवस्य धीमहि भर करिए अपने आप को तेजस्वी। आपके विचार ज्ञान से ओतप्रोत, स्थिरता, गति। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ईमानदारी से। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। ओम अस्तो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमयः। मृत्योर्मामृतं गमयः। मृत्योर्मामृतं गमयः। अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। एकाग्रता। अभ्यास करें। दोनों